आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एल नाइटिया में। आज का हमारा टॉपिक है टर्नर सेकंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू के बारे में, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है टर्नर सेकंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द माइनर डायमीटर ऑफ M20 इंटू 2.5 मिलीमीटर पिच थ्रेड। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि M20 इंटू 2.5 पिच थ्रेड के माइनर डायमीटर की हमें कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हम ऑप्शन और आंसर देख लें, तो इसके बाद आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि कौन से फार्मूला से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है 15.933 mm, दूसरा ऑप्शन है 16.933 mm, तीसरा ऑप्शन है 17.933 mm और चौथा ऑप्शन है 18.933 mm। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि M20 साइज का जिसका पिच दिया गया है 2.5 मिलीमीटर, इसका माइनर डायमीटर हमें कैलकुलेट करना था। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी 16.933 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन किस तरह से सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले फार्मूला यूज करना है माइनर डायमीटर का। माइनर डायमीटर इज इक्वल टू एमडी। एमडी मतलब होता है मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ इंटू पिच। तो जैसे फार्मूला दिखाया गया है, इस फार्मूला में वैल्यू पुटअप करना है। तो जैसे 20 माइनस 2 इंटू डेप्थ, मेट्रिक थ्रेड का डेप्थ होता है 0.6134 और उसके बाद पिच दिया है 2.5 मिलीमीटर। इसका जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो 3.067 आता है। तो यही साइज आपको माइनस करना है 20 से। तो इसका आंसर आ जाता है 16.933 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे आर द फिक्स स्टडी रेस्ट क्लैम्प ऑन लेथ। लेथ मशीन में फिक्स स्टडी रेस्ट कहाँ लगाया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑन द सैडल मतलब सैडल पर, दूसरा ऑन कैरेज मतलब कैरेज पर, या फिर तीसरा ऑप्शन है ऑन द टूल पोस्ट मतलब टूल पोस्ट पर, या फिर चौथा ऑप्शन है ऑन द लेथ बेड मतलब लेथ बेड पर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ मशीन में फिक्स स्टडी रेस्ट कहाँ लगाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑन द लेथ बेड मतलब लेथ बेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्मूला टू बी यूज टू फाइंड कोर डायमीटर। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कोर डायमीटर कैलकुलेट करने का फार्मूला कौन सा है। तो कोर डायमीटर होता है माइनर डायमीटर, जो हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व करके दिया था। तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है कोर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ, दूसरा ऑप्शन है कोर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस डेप्थ, तीसरा ऑप्शन है कोर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर और चौथा ऑप्शन है कोर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस पिच। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोर डायमीटर ज्ञात करने का सूत्र क्या है, मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ इंटू पिच आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द माइनर डायमीटर ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेड चेक जनरली। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आमतौर पर बाहरी थ्रेड मतलब एक्सटर्नल थ्रेड के माइनर डायमीटर को किस तरह से चेक किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है यूजिंग पिच गेज मतलब स्क्रू पिच गेज का उपयोग करके, या फिर दूसरा ऑप्शन है यूजिंग नाइफ एज ऑफ वर्नियर कैलिपर मतलब वर्नियर कैलिपर के नाइफ एज का उपयोग करके, या फिर तीसरा ऑप्शन है यूजिंग स्क्रू थ्रेड गेज मतलब स्क्रू थ्रेड गेज का उपयोग करके, या फिर चौथा ऑप्शन है यूजिंग थ्रेड रिंग गेज मतलब थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करके। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि माइनर डायमीटर अगर हमें एक्सटर्नल थ्रेड का चेक करना है तो उस समय आमतौर पर कौन से इंस्ट्रूमेंट से चेक किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूजिंग नाइफ एज ऑफ वर्नियर कैलिपर मतलब वर्नियर कैलिपर के नाइफ एज का उपयोग करके माइनर डायमीटर चेक किया जाता है एक्सटर्नल थ्रेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज सुटेबल फॉर मेजरिंग द माइनर डायमीटर ऑफ इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड के माइनर डायमीटर को चेक करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय यूजिंग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर मतलब स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके, दूसरा ऑप्शन है बाय यूजिंग थ्री वायर मेथड मतलब थ्री वायर मेथड का उपयोग करके, या फिर तीसरा ऑप्शन है बाय यूजिंग स्लिप गेज एंड प्रिसिशन रोलर मतलब स्लिप गेज और प्रिसिशन रोलर का उपयोग करके, या फिर चौथा ऑप्शन है बाय यूजिंग प्रिसिशन रोलर एंड वर्नियर कैलिपर मतलब प्रिसिशन रोलर के साथ वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंटरनल थ्रेड के माइनर डायमीटर को चेक करने की विधि कौन सी उपयुक्त है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाय यूजिंग स्लिप गेज एंड प्रिसिशन रोलर मतलब स्लिप गेज और प्रिसिशन रोलर का उपयोग करके माइनर डायमीटर इंटरनल थ्रेड का चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। तो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाया गया है। तो जो थ्रेड का साइज चेक किया जा रहा है, तो ये कौन सा साइज चेक किया जा रहा है थ्रेड का, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजरिंग
मेजर डायमीटर मतलब जो इसका थ्रेडिंग का मेजर डायमीटर चेक किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है मेजरिंग पिच डायमीटर मतलब पिच डायमीटर को चेक किया जा रहा है। या फिर तीसरा ऑप्शन है मेजरिंग माइनर डायमीटर मतलब माइनर डायमीटर को चेक किया जा रहा है। या फिर चौथा ऑप्शन है मेजरिंग इफेक्टिव डायमीटर मतलब इफेक्टिव डायमीटर को चेक किया जा रहा है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट मतलब कौन से टाइप के मेजरमेंट आपको दिखाया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेजरिंग माइनर डायमीटर मतलब जो थ्रेड का माइनर डायमीटर है माइनर डायमीटर को चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज इज जनरली यूज टू चेक इंटरनल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज, दूसरा ऑप्शन है थ्रेड कैलिपर गेज, तीसरा ऑप्शन है थ्रेड प्लग गेज और चौथा ऑप्शन है थ्रेड स्नैप गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए आमतौर पर किस गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज की सहायता से कोई भी जॉब का जो इंटरनल थ्रेड होता है इंटरनल थ्रेड को चेक किया जाता है। अगर एक्सटर्नल थ्रेड चेक करना है तो उस समय थ्रेड रिंग गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ नो गो एनविल ऑफ कैलिपर गेज विथ रोलर टाइप, रोलर टाइप कैलिपर गेज के नो गो एनविल का रूप क्या होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाफ थ्रेड फॉर्म मतलब आधा थ्रेड फॉर्म का होता है, या फिर दूसरा फुल थ्रेड फॉर्म, तीसरा ऑप्शन है करेक्ट शेप फॉर्म और चौथा ऑप्शन है ट्रंकेट शेप फॉर्म। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि रोलर टाइप कैलिपर गेज के नो गो एनविल का रूप क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ट्रंकेटेड शेप फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टैंडर्ड वायर आर यूज टू चेक इफेक्टिव डायमीटर वेरी एक्यूरेटली, इफेक्टिव डायमीटर मतलब क्या होता है जो पिच डायमीटर मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच के डायमीटर को इफेक्टिव डायमीटर या फिर पिच डायमीटर कहा जाता है। तो इफेक्टिव डायमीटर को एक्यूरेसी से चेक करने के लिए कितने स्टैंडर्ड वायर का उपयोग किया जाता है जो क्वेश्चन में पूछा है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक वायर, दूसरा ऑप्शन है दो वायर, तीसरा ऑप्शन है तीन वायर और चौथा ऑप्शन है चार वायर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इफेक्टिव डायमीटर को एक्यूरेटली चेक करने के लिए कितने स्टैंडर्ड वायर का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी थ्री वायर मतलब तीन वायर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द मिलिंग अटैचमेंट इज माउंटेड ऑन द सेंटर लेथ मशीन में मिलिंग अटैचमेंट कहाँ लगाया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड, दूसरा ऑप्शन है टेलेस्टॉक, तीसरा ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट और चौथा ऑप्शन है रियर टूल पोस्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेंटर लेथ मशीन में मिलिंग अटैचमेंट कहाँ लगाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए क्रॉस स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द ग्राइंडिंग अटैचमेंट इज माउंटेड इन द सेंटर लेथ मशीन में ग्राइंडिंग अटैचमेंट कहाँ पर लगाया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रियर टूल पोस्ट, दूसरा ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट, तीसरा ऑप्शन है टेलेस्टॉक और चौथा ऑप्शन है लेथ बेड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेंटर लेथ में ग्राइंडिंग अटैचमेंट कहाँ पर लगाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंपाउंड रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ रोलर स्टडी रेस्ट, रोलर स्टडी रेस्ट का क्या उपयोग है जो क्वेश्चन में पूछा है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू सपोर्ट द जॉब एंड ट्रैवल अलोंग जॉब मतलब जॉब को सपोर्ट करता है और जॉब के साथ ट्रैवल करता है, दूसरा ऑप्शन है टू सपोर्ट अलोंग सिलेंड्रिकल वर्क मतलब लंबे सिलेंड्रिकल जॉब को सपोर्ट करने के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है टू सपोर्ट लॉन्ग थिन एंड थिक रॉड मतलब लंबी पतली और थिक रॉड को सहारा देने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है टू सपोर्ट इरेगुलर शेप जॉब मतलब अनियमित आकार के जॉब को सपोर्ट देने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि रोलर स्टडी रेस्ट का उपयोग क्या है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू सपोर्ट लॉन्ग थिन एंड थिक रॉड मतलब लंबे लंबे जॉब की जो पतली और मोटी होती है उन जॉब को सहारा देने के लिए रोलर स्टडी रेस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स स्टडी रेस्ट ओवर फॉलोअर स्टडी रेस्ट, फॉलोअर स्टडी रेस्ट की तुलना में फिक्स स्टडी रेस्ट की डिसएडवांटेज क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है, इसके लिए पहला ऑप्शन है सपोर्ट एट वन फिक्स्ड प्लेस ओनली मतलब केवल एक ही निश्चित स्थान पर सपोर्ट देने के लिए, दूसरा ऑप्शन है सपोर्ट कंटिन्यूस इंटायर लेंथ मतलब निरंतर संपूर्ण लंबाई पर सपोर्ट दिया जाता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है इट रोटेट विद जॉब मतलब जॉब के साथ यह घूमता है, या फिर चौथा ऑप्शन है इट रोटेट एंड मूव अलोंग द वर्क मतलब यह कार्य के साथ घूमता है और मूव भी करता है। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फिक्स स्टडी रेस्ट के साथ फॉलोअर स्टडी रेस्ट के मुकाबले क्या डिसएडवांटेज होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सपोर्ट एट वन फिक्स्ड प्लेस ओनली मतलब केवल एक ही निश्चित स्थान पर जो फिक्स स्टडी रेस्ट होता है वो एक ही जगह पर फिक्स किया जाता है, जहाँ पर फिक्स हम करते हैं उसी जगह पर ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेथ अटैचमेंट। तो स्क्रीन पर आपको एक लेथ अटैचमेंट का डायग्राम दिखाया गया है। तो ये कौन से टाइप का लेथ अटैचमेंट है ये आपको पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्राइंडिंग अटैचमेंट, दूसरा ऑप्शन है मिलिंग अटैचमेंट, तीसरा ऑप्शन है कॉपिंग अटैचमेंट और चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ अटैचमेंट का नाम क्या है जो डायग्राम में दिखाया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉपिंग अटैचमेंट। कॉपिंग अटैचमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो सामने की तरफ दिखाई दे रहा है ये जॉब का एक मास्टरपीस रखा गया है, उसी को कॉपी करते हुए दूसरे जॉब को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर मेट्रिक थ्रेड डेप्थ। जो मेट्रिक थ्रेड का जो डेप्थ होता है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.6134 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.6403 इंटू पिच और चौथा ऑप्शन है 0.75 इंटू पिच। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर मेट्रिक थ्रेड डेप्थ, मतलब मेट्रिक थ्रेड की डेप्थ अगर कैलकुलेट करना है उसमें फार्मूला कौन सा यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.613 इंटू पिच। और जो बाकी के ऑप्शन जैसे दिखाया गया है कि 0.5 इंटू पिच मतलब ये स्क्वायर थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए होता है, और जो तीसरा ऑप्शन है 0.6403 इंटू पिच ये होता है BSW थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए, और चौथा नंबर का जो है 0.75 इंटू पिच ये होता है बट्रेस थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डोज M20 स्टैंड फॉर। M20 का अर्थ क्या होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको M20 मतलब एम मतलब क्या होता है मेट्रिक, मेट्रिक थ्रेड के लिए एम को एम से दर्शाया जाता है, और ब्रिटिश अगर थ्रेड रहा तो उस समय इंच का सिंबल से दर्शाया जाता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि M20 का अर्थ क्या होता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड 20 मिलीमीटर डायमीटर, मतलब मेट्रिक थ्रेड है और जिसका डायमीटर है 20 मिलीमीटर। दूसरा ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड और 20 मिलीमीटर लंबाई, तीसरा ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड और 20 मिलीमीटर पिच, और चौथा ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड 20 मिलीमीटर लीड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेट्रिक M20 का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेट्रिक थ्रेड 20 मिलीमीटर डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया भाग है इसका नाम क्या है जो हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रिसिशन रोलर, दूसरा ऑप्शन है स्लिप गेज बिल्ट अप, मतलब स्लिप गेज की सहायता से इसकी डायमीटर चेक किया जा रहा है, या फिर तीसरा ऑप्शन है पैरेलल ब्लॉक, और चौथा ऑप्शन है टेपर पैरेलल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया डायग्राम में एक्स के रूप में दिखाया गया भाग का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्लिप गेज बिल्ट अप। मतलब यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है कि माइनर डायमीटर चेक किया जा रहा है जिसमें स्लिप गेज और प्रिसिशन रोलर का उपयोग किया गया है, लेकिन जो एक्स के रूप में दिखाया गया भाग है वो हमारा है स्लिप गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ एंगल प्लेट इज यूज टू होल्ड वर्क ऑन एट एंगल, मतलब जॉब को एंगल पर रखने के लिए किस प्रकार के एंगल प्लेट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सॉलिड एंगल प्लेट, दूसरा ऑप्शन है स्लॉटेड एंगल प्लेट, तीसरा ऑप्शन है स्विवेल एंगल प्लेट, और चौथा ऑप्शन है बॉक्स एंगल प्लेट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जॉब को एंगल पर रखने के लिए किस प्रकार के एंगल प्लेट का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्विवेल एंगल प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ लैप मटेरियल यूज टू मेक लैप हार्डर देन वर्क पीस, मतलब जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि लैप का मटेरियल उपयोग वर्कपीस की तुलना में लैप को अधिक हार्ड बनाने के लिए किया जाए तो क्या होगा। इसके लिए पहला ऑप्शन है इम्प्रूव बेटर जोमेट्रिकल एक्यूरेसी, मतलब बेहतर जोमेट्रिकल एक्यूरेसी में सुधार करेगा। दूसरा ऑप्शन है एब्रेसिव कट द लैप इंस्टेंट ऑफ वर्कपीस, मतलब जो एब्रेसिव है एब्रेसिव वर्कपीस के बजाय लैप को काटेगा। या फिर तीसरा ऑप्शन है इम्प्रूव डायमेंशनल एक्यूरेसी, मतलब डायमेंशनल एक्यूरेसी में सुधार आएगा। या फिर चौथा ऑप्शन है रिफाइन सरफेस फिनिश। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि यदि लैप के मटेरियल का उपयोग वर्कपीस की तुलना में लैप को अधिक हार्ड बनाने के लिए किया जाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एब्रेसिव कट द लैप इंस्टेंट ऑफ वर्कपीस, मतलब एब्रेसिव वर्कपीस के बजाय लैप को काट देगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज टू चेक इक्सेंट्रिसिटी। इक्सेंट्रिसिटी की जांच करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायल टेस्ट इंडिकेटर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है सरफेस गेज, चौथा ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्सेंट्रिसिटी की जांच करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायल टेस्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द यूज ऑफ मेंटेनेंस रिकॉर्ड। मेंटेनेंस रिकॉर्ड का क्या उपयोग है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू एनालाइज द परचेस मतलब खरीद का विश्लेषण करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू एनालाइज द पेरियोडिक इंस्पेक्शन मतलब आवधिक निरीक्षण का विश्लेषण करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू एनालाइज द केस फॉल्ट एंड रेक्टिफिकेशन मतलब कारण दोष का विश्लेषण और सुधार करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है टू एनालाइज द फंक्शन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मतलब फंक्शन मेंटेनेंस विभाग का विश्लेषण करने के लिए। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि व्हाट इज द यूज ऑफ मेंटेनेंस रिकॉर्ड, मेंटेनेंस रिकॉर्ड का उपयोग क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू एनालाइज द केस फॉल्ट एंड रेक्टिफिकेशन मतलब कारण दोष का विश्लेषण और सुधार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस रिकॉर्ड, मेंटेनेंस रिकॉर्ड का एडवांटेज क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिड्यूस द क्लरिकल वर्क मतलब क्लरिकल वर्क कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन मतलब बार बार होने वाली खराबी पर नजर रखने के लिए। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन की लागत में वृद्धि। और चौथा ऑप्शन है जीरो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मतलब ब्रेकडाउन का मेंटेनेंस जीरो रहता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस रिकॉर्ड मतलब मेंटेनेंस रिकॉर्ड का एडवांटेज क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन मतलब बार बार होने वाली खराबी पर नजर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन ऑफ मशीन बी रेड्यूस मतलब मशीनों की अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन को किस प्रकार कम किया जा सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस द्वारा। दूसरा बाय ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मतलब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस द्वारा। तीसरा ऑप्शन है बाय प्रोडक्टिव मेंटेनेंस मतलब प्रोडक्टिव मेंटेनेंस द्वारा। या फिर चौथा ऑप्शन है बाय क्वालिटी मेंटेनेंस मतलब क्वालिटी मेंटेनेंस द्वारा। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि मशीनों की अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो कम किया जा सकता है। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर कंटिन्यू करते रहे तो उस समय ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैपिंग व्हीकल, वाहनों को लैप करने का उद्देश्य क्या है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस मतलब काटने की क्रिया को नियंत्रित करता है और सतह को चिकनाई बनाता है। दूसरा ऑप्शन है स्मूथ इफेक्टिव ऑपरेशन मतलब स्मूथ इफेक्टिव ऑपरेशन रखता है। तीसरा ऑप्शन है इम्प्रूव डायमेंशनल एक्यूरेसी। और चौथा ऑप्शन है इम्प्रूव कटिंग एबिलिटी। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाहनों को लैप करने का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस मतलब काटने की क्रिया को नियंत्रित करता है और सतह को चिकना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैपिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग, आसान चार्जिंग और तेजी से कटिंग के लिए किस लैपिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन। दूसरा कॉपर एंड ब्रॉस। तीसरा क्लोज ग्रे कास्ट आयरन। और चौथा ऑप्शन है वाइट कास्ट आयरन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आसान चार्जिंग और तेजी से कटिंग के लिए किस लैपिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एंड ब्रॉस। इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिया है इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।